योगी दे रहे थे भाषण, पीछे गिर गया कमांडो। मंच पर हड़कंप, मानो आ गया भूकंप। योगी को नहीं चला पता, सेकेंडों में बदल गया कमांडो। यूपी के पीलीभीत में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात एक कमांडो मंच पर ही लड़खड़ा कर गिर गया। सुरक्षा कर्मी को इस हालत में देखकर सभा स्थल में हड़कंप मच गया, तो वहीं मंच पर बैठे लोगों के हाथ पांव फूल गए। आसपास तैनात अन्य सुरक्षा कर्मियों ने कमांडो को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया और सेकेंडों में ही सीएम योगी के पीछे दूसरा कमांडो खड़ा हो गया। हैरानी की बात यह है कि सीएम योगी भाषण दे रहे थे और उन्हें इस पूरे वाकये की जरा भी खबर नहीं लगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पीलीभीत में बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सीएम के भाषण के दौरान ही मंच पर उनके ठीक पीछे खड़ा कमांडो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। सुरक्षा कर्मी की हालत देखकर सभा स्थल पर हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों ने बेहोश हुए कमांडो को सहारा देते हुए कुर्सी पर बैठाया। बाद में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई गई, जिसके बाद उसकी तबीयत अब ठीक है। जैसे ही कमांडो को दूसरी जगह पर ले जाया गया, एक दूसरा सुरक्षा कर्मी तत्काल सीएम योगी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। आपको बता दें कि सीएम योगी पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के पक्ष में आयोजित सभा में हिस्सा लेने आए थे। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचारियों और माफियाओं तत्वों को जेल में डाल सकती है। देश का अगला लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस पर हो रहा है। भ्रष्टाचारियों और माफियाओं की जगह जेल में होनी चाहिए। यह तय करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार चाहिए। यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकता है। सीएम योगी ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। यह चुनाव बहनों और भाइयों का चुनाव नहीं है। ये चुनाव तो फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। याद करिए, सपा हो या कांग्रेस, उनकी ओर से उस पार्टी का अध्यक्ष केवल एक खानदान का ही व्यक्ति हो सकता है। और यहां पे मोदी जी के बारे में जब चर्चा करते हैं, एक सामान्य गरीब परिवार से निकल करके पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करते हुए उनके लिए 140 करोड़ का भारत ही उनका परिवार है। ये मोदी जी के कारण आज भारत के बारे में दृष्टिकोण बदला है। और इसीलिए जब ये चुनाव की बात आ रही है तो फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट। हमने परिवारवादियों को वोट देना है या देश के बारे में सोचने वाले लोगों को वोट देना है। और देश के बारे में सोच को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे सुरक्षित और खुशहाल माहौल में आगे बढ़ने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। ये चुनाव माफिया राज बनाम कानून के राज में चुनाव है। सपा, कांग्रेस, बसपा के लोग आएंगे तो फिर माफिया राज भी साथ लेके आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कानून के राज में विश्वास करती है, कानून के राज को स्थापित करने में विश्वास करती है और उसको प्रभावी ढंग से लागू करती है। ये चुनाव भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस पर चुनाव हो रहा है। भ्रष्टाचारी गरीब का में ऐसे हड़पते रहेंगे, गरीब का हिस्सा ऐसे हड़पते रहेंगे कि और भ्रष्टाचारियों के स्थान जेल में होनी चाहिए। यह तय करने के लिए इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार चाहिए और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही होगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया पस्त। हमने इसको पस्त किया तो उत्तर प्रदेश में बेटे और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया। दंगा से मुक्त हो गया। जो कार्य कभी नहीं हो पाया था, मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उन कार्यों को जमीनी धरातल पर और देश के अंदर जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका आए तो आम जन की आस्था के लिए सम्मान भी है, जहां पर कर्फ्यू तो पूरी तरह बंद हुआ है,
लेकिन कावड़ यात्रा धूमधाम से ले जाने की तैयारी भी चल रही है। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश और ये देश आज अपनी विरासत और विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके कोई देश एक लंबी यात्रा आगे तय नहीं कर सकता।